हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और इससे पहले हम इस चैप्टर के इनटेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इनटेक्स्ट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले ये हमारा चैप्टर 4 हुआ करता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज सिलेबस अब ये हमारा चैप्टर 3 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 में हमें बोला गया है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। हमें इन सभी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है और डायमेंशन निकालना है रेट कांस्टेंट का, मतलब हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना है। तो पहले हम ये सीख लें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक जनरल रिएक्शन है, AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट। इसके लिए अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं यानी रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट इक्वल्स टू आता है आपका रेट कांस्टेंट और A टू द पावर आता है x, यानी A की जो पावर है वो x आती है और ये आती है एक्सपेरिमेंटली। इसी तरह से B की पावर यहाँ पर आती है y और ये भी आती है हमारी एक्सपेरिमेंटली। मतलब हमें A के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर x लेनी है और B के मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर y लेनी है। यहाँ पर जो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर लगी होती है, अगर हम उनका सम ले लें तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर लगी होती है उनका हमें सम लेना होता है, मतलब x प्लस वाई करना होता है। इससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया। अब k की यूनिट कैसे निकालेंगे, या यूँ बोले k का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। अगर हम k की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो रेट रहेगा अपनी जगह पर और डिवाइड में आ जाएंगे ये दोनों मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी यूँ बोले कि कॉन्सेंट्रेशन हमारा आएगा डिवाइड में और उसकी जो भी पावर रहेगी, यानी हमें जो भी ऑर्डर यहाँ पर मिलेगा उसको हम ले लेंगे इसकी पावर में, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हम k का डायमेंशन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हमें रेट दिया है, पहले क्वेश्चन में रेट दिया है, रेट इक्वल्स टू KNO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO की पावर हमें दी है 2। तो यहाँ पर तो हमारे पास में एक ही मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो इसकी पावर क्या दी है 2। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे K का डायमेंशन या K की यूनिट। तो K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, रेट अपॉन में NO की पावर 2, ठीक है, NO की पावर 2। और ये जो NO है ये क्या है, एक तरह से ये है हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर क्या लगी है 2, ठीक है। तो आपको दोनों की यूनिट पता होना चाहिए, आपको रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पता होना चाहिए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट पता होना चाहिए। तो मैं दोनों बता देता हूँ आपको। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है हमारी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको याद कर लेना है। मतलब R की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये किसकी यूनिट है, R की, यानी रेट की यूनिट है। और एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी की यूनिट आप याद कर लें। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती थी, मोल पर लीटर, तो आप उसको लिखते थे मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रहता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की यूनिट रहेगी मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये दो यूनिट आपको याद कर लेनी है, बाकी फिर आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या रखें यहाँ पर, रेट की यूनिट रख दें। रेट की यूनिट क्या देखी हमने, रेट की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर ले लेते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट। मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी होल पावर अब लगा लें हम 2, ठीक है, जो कि दी है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन में ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी मोल स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 का इंटू होगा -1 से, मतलब ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर पॉजिटिव है। मोल से मोल कैंसिल हो गया, एक मोल यहाँ पर नीचे बचा है डिवाइड में, इसको ऊपर ले लें, ये हो जाएगा आपका मोल इनवर्स, ठीक। अब
इन दोनों का बेस सेम है और ये वाली जो पावर है ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, मतलब लीटर इनवर्स प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 ऊपर जाके प्लस का हो गया और सेकंड इनवर्स एज इट इज़। अब इसको सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये मिलेगा आपको मोल इनवर्स, और लीटर की पावर रहेगी 2 में से 1 जाएगा यानी 1 बचेगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 शो मत करना, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये रहेगा के का डायमेंशन पहले रिएक्शन के लिए। अब चलते हैं दूसरे रिएक्शन पर। दूसरे रिएक्शन में हमें रेट दिया है के H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड और आयोडाइड आयन दिया है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के लिए या सेकंड रिएक्शन के लिए। क्या दिया है? रेट दिया है, रेट इक्वल्स टू के H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, फिर दिया है I माइनस। ठीक है, I माइनस, और इनकी पावर कुछ नहीं है तो आपको 1 एज्यूम करनी है। तो यहाँ से ऑर्डर हमें मिल जाएगा, ऑर्डर होता है x प्लस वाई यानी 1 प्लस 1 कर दें तो ऑर्डर आ जाएगा इसका 2। अब निकाल लेते हैं k का डायमेंशन। k का डायमेंशन निकालने के लिए k इक्वल्स टू रेट अपॉन में ये दोनों मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म नीचे आ जाएंगे, यानी डिवाइड में आ जाएगा H2O2 और एक और क्या है I माइनस। ठीक है, I माइनस, और इनकी पावर कुछ नहीं है तो हमको 1 एज्यूम करके चलना है। ठीक, अब हमें यूनिट रखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या ली हमने? पहले मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, और इधर भी यहाँ पर भी क्या ले लें? मोल लीटर इनवर्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये लीटर इनवर्स है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स इधर नीचे इंटू हो जाएगा मोल का मोल से, ये हो जाएगा आपका मोल स्क्वायर, और लीटर इनवर्स और लीटर इनवर्स ये हो जाएगा आपका -1 तो ये हो जाएगा -2। अब आप ये करें कि मोल से इस मोल को कैंसिल कर दें और ये -2 ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और जो नीचे वाला मोल है वो ऊपर जा करके मोल इनवर्स हो जाएगा। ये मोल ऊपर जाके मोल इनवर्स हो गया। ठीक है, अब क्या करें? L की पावर -1 है और ये वाला 2 ऊपर जाके प्लस का 2 हो गया, ये -2 था ऊपर जाके प्लस का 2 हो गया, और सेकंड इनवर्स एज इट इज़। अब इसमें से 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 को हम शो नहीं करेंगे, मतलब क्या मिलेगा? मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 है, शो करने की ज़रूरत नहीं है, और सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये रहेगा के का डायमेंशन दूसरी रिएक्शन के लिए। चलते हैं तीसरी रिएक्शन पर। तीसरी रिएक्शन में हमें दिया है रेट के CH3CHO, मतलब ये है हमारा एसिटल्डिहाइड, और उसकी पावर लगी है 3/2। ठीक है, तो क्या दिया है रेट एक्सप्रेशन थर्ड रिएक्शन के लिए? थर्ड रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन है हमारे पास में रेट इक्वल्स टू के CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड है, और इसकी पावर दी है 3/2। तो ऑर्डर तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? 3/2, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ x है, y तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट ऑर्डर लिख देंगे। ऑर्डर क्या रहेगा इसका? ऑर्डर रहेगा 3/2। अब ले लेते हैं k का डायमेंशन, तो k इक्वल्स टू रेट अपॉन में CH3CHO की पावर 3/2, और अब दोनों की यूनिट रख दें। रेट की यूनिट क्या सीखी हमने? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, नीचे मोल लीटर इनवर्स की पावर 3/2। अब इस 3/2 का दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ऊपर तो चलेगा हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और नीचे आ जाएगा आपका मोल की पावर 3/2, और यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा इसका -1 से 3/2 का, तो ये हो जाएगा आपका -3/2, क्योंकि अंदर 1 है, और 1 का अगर हम 3/2 से करेंगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है। ऊपर मोल की पावर 1 है, 1 में से क्या माइनस करना होगा आपको? ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब 3/2 हमारा माइनस का होगा, तो क्या लिखेंगे? मोल 1 - 3/2। इसी तरह से लीटर -1, और ये -3/2 ऊपर जाके प्लस का 3/2 हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स एज इट इज़। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका मोल, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 में से 3 जाएगा, मतलब -1/2 आ जाएगा। ठीक, लीटर
की पावर सॉल्व करते हैं तो 2 का 1 से करेंगे -2 प्लस 3 में से 2 गया 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। और सेकंड इन्वर्स एज इट इज़। तो ये रहेगा हमारा डायमेंशन के का थर्ड रिएक्शन के लिए। चलते हैं फोर्थ रिएक्शन पर। फोर्थ रिएक्शन में हमें दिया है रेट के C2H5Cl, मतलब ये है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन में हमें दिया है रेट इक्वल्स टू के C2H5 और शायद इसकी पावर हमें नहीं दी है, मतलब हमें 1 लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई पावर नहीं दी है, मतलब 1, मतलब इसका जो ऑर्डर रहेगा 1। ऑर्डर हमें मिल गया डायरेक्ट, ऑर्डर रहेगा इसका 1। ठीक, अब चलते हैं के डायमेंशन पे। के इक्वल्स टू हो जाएगा आपका रेट अपॉन में C2H5 यानी इथाइल क्लोराइड की पावर 1। ठीक, अब रेट की यूनिट रख दें। रेट की यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और नीचे आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट जो कि है मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर हम ले लेते हैं 1। मतलब ये 1 का इंटू यहाँ होगा तो ये मोल ही रहेगा और ये लीटर इनवर्स ही रहेगा। मतलब हमें एज इट इज़ लिखना है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन में मोल लीटर इनवर्स। अब मोल से मोल कैंसिल हो गया, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो ये रहेगा हमारा के का डायमेंशन फोर्थ रिएक्शन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट इसमें रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।